बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, और हमारा थीम है सर्कल अटैच टू पॉलीगॉन कसीरुल इज़्ला अशकाल से मुतसल्ला दायरे। सेशन नंबर 4 है एक दी गई मुसल्लस का जानिबी दायरा बनाना। स्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्राइएंगल। एक दी गई मुसल्लस का जानिबी दायरा बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया। एक दी गई मुसल्लस का जानिबी दायरा बनाना। तो मालूम क्या है हमें, मालूम है हमें मुसल्लस, आप कोई सी भी मुसल्लस लें, मुसल्लस हमें दी गई है, मुसल्लस पी क्यू आर। हम कोई सी भी मुसल्लस पी क्यू आर लेते हैं। आइए एक मुसल्लस ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने एक मुसल्लस, सबसे पहले पी क्यू आर, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मुसल्लस पी क्यू आर बनाई। आइए साथ साथ में अमल लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने मुसल्लस, मैंने सबसे पहले मुसल्लस पी क्यू आर बनाई। ये ले, मैंने बना दी। सबसे पहले मैंने मुसल्लस पी क्यू आर बनाई। अब हम क्या करते हैं, हम इसके इज़्ला को आगे बढ़ाते हैं। किस किस को, हम इसके पी क्यू, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमने आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं, हम पी आर को भी आगे बढ़ाते हैं। ये ले, हमने आगे बढ़ा दिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज पे पी क्यू आर के मुसल्लस पी क्यू आर के इज़्ला, कौन कौन से इज़्ला पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। हमने क्या किया, पी आर को बढ़ाया। ये देखें, हमने इनको क्या किया, आगे बढ़ाया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बनाना है, एक दी गई मुसल्लस के का जानिबी दायरा बनाना है। तो सबसे पहले हम यहां इन दो जावियों की तनसीफ करेंगे। आइए इसकी तनसीफ करते हैं। तनसीफ का तरीका आप जानते हैं कि सबसे पहले यहां पे रख के मुनासिब प्रकार को ले, ये ले, ये आपने यहां पे, अब क्या करना है, यहां पे रख के फिर यहां पे पहले लगा दें। देखिए आर्क की भी तनसीफ करना है हमने, ये ले। अब हमने क्या करना है, इसकी तनसीफ का जानते हैं, जाविये की तनसीफ। देखिए इस पॉइंट पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर इस पे रखें और एक आर्क लगाएं, और इस तरह लगाएं कि दोनों एक दूसरे को कता करें। इसी तरह यहां पे रख के एक आर्क लगाएं, फिर यहां पे रख के दूसरा, और इस तरह लगाएं कि दोनों आर्क एक दूसरे को कता करें। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी तनसीफ करेंगे। ये ले, हमने कर दी। ये हमारे पास, ये ले, अब इसकी भी कर दें, आर की भी हमने तनसीफ की। ये ले, ये हमारे पास क्यू और आर की तनसीफ हुई। आइए इसको हम लिखते हैं। जी, हमने क्या किया, बैरूनी जाविये जो थे तीसरे पॉइंट पे, ये बैरूनी जाविये हम लिखते हैं कि बैरूनी जावियों हम इसको नाम दे देते हैं।
ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको बी और इसको सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास देखो बी क्यू आर, बैरूनी जाविया बी क्यू आर, और हम इसको क्यू भी कह सकते हैं, और लेकिन वाजे करने के लिए क्योंकि बैरूनी जाविया है, जाविया क्यू आर सी के नासिफ कैंचे, ये ले नासिफ कैंचे। अब क्या है, देखिए हमने इसके नासिफ कैंचे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। जब जावियों के नासिफ एक दूसरे को क्या करते हैं, नुक्ता आई पर कता करते हैं, और जावियों के नासिफ एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं। ये ले देखें, नजर आ रहा है, दोनों के नासिफ ने एक दूसरे को नुक्ते आई पे कता किया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम क्या यहां आई से हमने एक अमूद गिराना है, तो अमूद गिराने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आई पे रखेंगे, इतना प्रकार को लेंगे। देखो ये अमूद हमने खींचना है, लेकिन प्रकार हमने थोड़ा सा ज्यादा खोलना है, हमें ये लाइन मालूम करनी है, और ये हमें बताएगी कि हमारा क्या है, अमूद कहां पे आएगा। ये देखें, यहां पे आर्क, फिर यहां पे रख दें, यहां पे आर्क। अब इसको आप आई से मिला दें, ये हम आई से मिलाते हैं दूसरे कलर से। तो हमने क्या किया, नुक्ते आई से क्यू आर पर अमूद गिराया। ये ले अमूद गिराए, ये ले, ये हमने क्यू आर पर अमूद गिराया। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास ए। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो नुक्ता आई से क्यू आर पर प्रकार की मदद से हम क्या करते हैं, नुक्ता क्यू आर पर प्रकार की मदद से हमने क्या किया, आई ए अमूद क्या किया, हमने गिराया। ये ले, ये हमने अमूद गिराया, और जो क्यू आर को कहां पे काट रहा है, जो क्यू आर को नुक्ता ए पर कता किया, जो क्यू आर को नुक्ता ए पे कता किया। तो अब ये देखें आपने, हमारे पास क्या आया, हमारे पास असल में यहां पे ये जो आई ए है, ये हमारे पास आया। हमें इस रदास के बराबर क्योंकि दायरा खींचना है, तो हमारे पास क्या आया, क्यू आर पर अमूद गिराया, जो कता किया। अब आई ए, हमने आई ए का हमने क्या करना है, हमने आई ए जानिबी दायरे का, आई ए जानिबी दायरे का रदास है। ये देखें, ये इसका रदास है, आई ए, ये इसका रदास है जिसका मरकज आई है, जिसका मरकज आई है। हम जानते हैं आई है, तो हम क्या करेंगे, अब हम आई को क्या करेंगे, मरकज मानेंगे, और क्या करेंगे, हम पी क्यू इजला जो पी क्यू आर हमारे पास मुसलस है, इसके बैरूनी तरफ हम क्या करेंगे, हम किसके, क्यू आर के क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। और ये देखें, सबसे पहले आप प्रकार को आई ए के बराबर को ले, ये ले आई, ये ले ए,
यहां पे रखें और आप क्या करें, आप दायरा बनाएं। ये ले, अब आपने प्रकार को हिलाना नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। ये ले, तो आपने देखा कि हमने प्रकार को आई ए के बराबर, देखें आई ए के बराबर बोल के नुक्ता आई पे रख के हमने क्या किया, पी क्यू आर के क्यू आर जिले के जानिब एक दायरा खींचा और यही एक दी गई मुसलस का जानिबी दायरा कहलाता है। अब हम इसको लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, आई को मरकज मान के नुक्ता आई को मरकज मानकर, देखें नुक्ता आई को मरकज मानकर आई ए के बराबर आई ए रदास के बराबर प्रकार खोलकर हमने क्या किया, प्रकार खोलकर एक दायरा, एक दायरा खींचा और ये मुसल्लस, और ये क्या है, मुसल्लस पी क्यू आर। ये हमारे पास मुसल्लस पी क्यू आर के जिला क्यू आर के जिला क्यू आर के हमारे पास क्यू आर को बैरूनी तौर पर और बढ़े हुए इजला बढ़े हुए, ये जो बढ़े हुए इजला वो कौन कौन से हैं, बढ़े हुए इजला पी क्यू और क्यू पी आर, देखिए पी आर को मस करता है, टच करता है। ये हमने क्या किया, एक बनाया। तो इसका मतलब है एक ऐसा दायरा जो मुसल्लस के किसी एक जिले को और आगे बढ़े हुए इजला को क्या करे, को मिस करे, और तो ऐसा दायरा क्या कहलाता है, इस मुसल्लस पी क्यू आर का जानिबी दायरा कहलाता है। और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास इसका ये ई सेंटर है और इसका ई रेडियस कहलाता है। इसको हम स्क्राइब सर्कल भी कहते हैं। किसका, ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने कहा कि आपने प्रकार आइए, ये जो इसका रेडियस है इसको ई रेडियस कहते हैं, और ये जो हमारे पास इसका सेंटर है ये ई सेंटर कहलाता है। मैं इसके साथ लिख लेता हूं, ये ई सेंटर, ये क्या है, ई रेडियस, और ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास एक दी गई मुसल्लस के स्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्राइंगल बन गया। तो इसी तरह से हमने आगे क्वेश्चन भी यूं बहू यही सी तरह से हल करने के। सबसे पहले हमने क्या किया, मुसल्लस बनाई, उनके ये जो दो इजला है उनको आगे बढ़ाया, इनके जावियों के नासिफ खींचे, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से अमूद गिराया प्रकार की मदद से, थोड़ा सा यहाँ से इससे ज्यादा खोले तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और उसके ऊपर आप आर्क लगाएं जहां मिले और इसको आई से मिला दें। तो आपने मिला दिया। अब आप क्या करें, आपको रेडियस मिल गया, आई ए के बराबर प्रकार खोलें और दायरा लगाएं जो कि पी इस मुसल्लस के जिला क्यू आर को बैरूनी तौर पर और बढ़े हुए जो इजला है पी आर और क्यू आर के उनको मस करता हुआ जो दायरा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इस मुसल्लस का जानिबी दायरा कहते हैं, या हम उसको कहते हैं स्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्राइंगल। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इस तरह से एक दी गई मुसल्लस का जानिबी दायरा निहायत आसानी से बना सकते हैं। इस सेंटर को स्क्राइब सेंटर या इस रेडियस को हम क्या कहते हैं,
स्क्राइब रेडियस या ई रेडियस या ई सेंटर भी हम कहते हैं। तो एक बात आप नोट कर रहे, ऐसा दायरा जो मुसल्लस के एक बैरूनी जिले और दो बड़े हुए इजला को अंदरूनी तौर पर क्या करे, इजला को बैरूनी तौर पर वो क्या करे, मस करे, तो ऐसे दायरे को हम क्या कहते हैं, जानिबी दायरा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास मश्क नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि मुसल्लस DEF बनाएं जिसके इजला DF, EF और DE 3 सेंटीमीटर हैं। डी रदास के मुखालिफ, डी रदास, ये देखो यहां पे डी होगा, इसका नाम सिर्फ आपने डी रदास के मुखालिफ जानिबी दायरा बनाएं और जानिबी दायरे का रदास भी मालूम करें कि ये कितना है। तो ये बिल्कुल यही बनेगा। सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ सब नाम चेंज होंगे और आपने एक लेंथ लेनी है। क्या लेनी है, आपने मुसल्लस जब बनाना है तो 3 सेंटीमीटर इस जिले का, वो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास DE और F। आपने सबसे पहले मुसल्लस कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का बनाना है। हूबहू यही प्रोसेस है, यही चीज बनेगी। जब आपने इसको मुसल्लस DEF को बनाया, वो कह रहा है D जो है ना, D के मुखालिफ जिले पर, ये D के मुखालिफ जिले। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि D इसको दे तो वहां पे बनाना पड़ेगा हमें, अगर यहां पे देंगे तो यहां बनाना पड़ेगा। तो D के जो हमारे पास जो रास है D का, इसके मुखालिफ बनाना है तो ये इस शक्ल में बनेगा। और आपने हूबहू यही प्रोसेस करना है, इनको आगे DE को DF को आगे बढ़ाना है और फिर आपने जाविया E और F का तनसीफ करना है और बैरूनी जावियों की, और उसके बाद फिर आपने इनको मिलाना है। फिर आपने यहाँ पे अमूद गिराना है, प्रकार यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा खोले ताकि 2 पॉइंट मिले। फिर आप आर्क लगाएं, इनको एक नुक्ते पे कता करेंगे, इनको आप मिला दें यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, उसका रेडियस, आप इसके बराबर प्रकार खोलें और दायरा लगाएं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। और जानिबी दायरा का रदास भी मालूम करें, आप इसको नापें कि ये कितना है, आपके पास आ जाएगा। आप पैमाने की मदद से नापें और आपको रीडिंग दे देगा, वही रीडिंग हमारे पास जानिबी दायरे का रदास भी होगा और वीडियो होगी। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें दिया गया है कि दिए गए दायरे की मुहासरा मुतमासिल इजला मुसल्लस बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सरकमस्क्राइब एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल अबाउट अ गिवन सर्कल। अब हमें सर्कल दिया गया है, हमने मुसल्लस मुतमासिल इजला मुसल्लस बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो हमें मालूम क्या है, हमें एक दायरा दिया गया है, क्या है, और उसका रेडियस या कुतर दिया होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, मालूम क्या है, कुतर PQ। हमें कुतर PQ का दायरा, कुतर PQ का हमें क्या दिया गया है, दायरा या मुनासिब रदास का, मुनासिब रदास का क्या दिया है, मुनासिब रदास किसका, मुनासिब रदास का दायरा बनाना जिसका मरकज O है, हमें कुतर या रदास दिया होगा, हमने क्या करना है, उसकी मदद से मुतमासिल इजला मुसल्लस बनाना है। तो सबसे पहले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मुनासिब रदास लेते हैं। ये हमने एक रदास लिया PQ, ठीक है, ये लें, ये एक हमने रदास लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कुतर PQ का दायरा खींचना है। तो क्या करेंगे हम, ये देखें, हमने एक कुतर लिया या रदास लिया, आप इसको O का नाम दें, ये P है। हमने कोई किसी भी लेंथ का एक लिया, यहां पे रखे, प्रकार खोले और दायरा बनाए। ये लें, ये प्रकार को हिलाना नहीं है, अगर हिलेगा
तो रीडिंग भी हिलेगी। ये कमाल होगा अगर आप प्रकार का इस्तेमाल महारत से करते हैं। तो हमने एक दायरा किसका बनाया? हमने एक दायरा बनाया, ये ले, और हमारे पास क्या है कुतर पी क्यू का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहला प्रोसेस किया कुतर पी क्यू, या ये रदास था ओपी, या रदास ओपी, ओपी का प्रकार की मदद से दायरा खींचा, दायरा ये हमने प्रोसेस किया। अब हमने इसकी मदद से क्या बनाना है, दिए गए दायरे की मुहासरा ये अंदर हो, उसके मुहासरा हमने सरकमस्क्राइब बनाना है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, और इसको मुहासरा हो, ये अंदर हो। अब हम आते हैं, हमने सबसे पहले एक पी क्यू कुतर लिया या ओ पी के रदास के बराबर एक हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया। अब हम क्या करते हैं, हम अब पी को मरकज मानकर ओपी रदास का एक कौस खींचते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, ये ले, इसके बराबर आपने प्रकार को ली और एक कौस खींचते हैं, ये ले, ये हमने एक कौस खींची, किसके बराबर प्रकार हमने कहना, ओपी के। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, पी को मरकज मानकर ओपी के बराबर प्रकार खोलकर एक हमने क्या किया, हमने एक कौस लगाई, हमने एक कौस क्या की है, एक कौस लगाई रदास ओपी के बराबर, जिसने दायरे को अब हम इसे नाम दे देते हैं, कहां का पे, दायरे को हमारे पास आर एस नुक्ता, दायरे को नुक्ता आर और एस पर कता किया, ये देखिए नुक्ता आर और एस पे कता किया। अब हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, दायरे पर नुकात एस और आर को हम क्या करते हैं, ओ से मिलाते हैं। तो अब अगला प्रोसेस पहले कर लेते हैं। आप देखें हम क्या करते हैं, ओ को आर और एस से मिलाते हैं, ओ को ये ले, ये ओ को आर और एस से मिलाते हैं, ये हमने रखा यहां से यहां तक, और फिर इसको एस से मिलाया, ये ले, यहां से यहां तक हमने इसको आर और एस से मिलाया। तो हमने क्या किया, ओ को नुक्ता ओ को आर और एस से मिलाया, ये हमने काम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ममास खींचेंगे। तो ममास खींचने के लिए हमें एक नुक्ता तो मालूम है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है। तो हम यहां पे एक क्या करेंगे, प्रकार की मदद से, यहां पर हम प्रकार की मदद से ममास खींचने के लिए पी क्यू और आर एस पर, पी के ऊपर भी क्यू आर एस के ऊपर हम क्या करेंगे, ममास खींचेंगे। ममास खींचने का तरीका ये है कि यहां पर रखें, मुनासिब प्रकार खोले, ये ले, नुक्ते एस पे रखा मैंने, और मुनासिब कर प्रकार खोल के
एक आर्क लगाई, दोबारा इसको देखें, यहां पे रख के यहां से एक आर्क लगाएं। ये देखें प्रकार हिलना नहीं चाहिए, अगर आप हिलाएंगे तो ये सही नहीं बनेगा। ये ले, मैंने एक आर्क लगाई। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर रख के एक आर्क, फिर यहां पे रख के दूसरी आर्क और ऊपर हमने 2 आर्क लगाने हैं। ये ले, ये हमने लगा दी। अब यही अमल यहां पे हमने, क्योंकि क्या खींचना है, ममाज खींचना है, नुक्ते आर पे रखा, एक मुनासिब प्रकार खोल के यहां पे हमने ये आर्क लगाया, फिर यहां पे रखे और ये, और उसके बाद इस पे रख के यहां लगाया। अब हमने करना क्या है, यहां पे एक और 2 आर्क लगाने हैं जो एक दूसरे को नुक्ते यहां पे कता करें। तो इस पे ऊपर भी हमने बना लिया। अब हम यहां पर भी बना लेते हैं। देखिए यहां पर रखे, मुनासिब प्रकार खोले और यूं आपने खींच लिया, तो यहां पर रखे, फिर यहां पर रख कर ये ले, अब यहां पे रखे, ये देखिए, फिर यहां पे रखे, ये देखो कता नहीं किया, दोबारा कर ले, ये ले। अब हमने इनके ममाज खींचने हैं, तो ममाज खींचते हैं। आप देखेंगे कि हमने इस नुक्ते को, ममाज है क्या, वो खत, वो लाइन, वो किता खत जो दायरे के एक नुक्ते को कथा करते हुए गुजरे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ममाज कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं, तो हम फुट्टे की मदद से ये लें, यहां पर निशान लगा ले, यहां पर लगा ले, तो आपके लिए क्या होगा, ये निहायत आसानी से बनेगा। ये हमने ये एक ममाज खींचा। अब हम आते हैं, इसको खींचते हैं। देखें, निशान लगाएं यहां पर, और यहां पर जब आप इस तरह करेंगे तो ये बड़ा करेक्ट आएगा। ये ले, ये हमने खींचा, इसको भी आगे बढ़ा दे, ये ले, ये ले। अब हमने इस ममाज को खींचना है, इस तरह खींचना है कि ये तीनों एक दूसरे को, देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहां पर निशान, आप ऐसे पॉइंट लगाएंगे यहां पर, तो ये बड़ा करेक्ट आएगा। ये ले, ये हमने तीसरा ममाज भी खींच लिया, और तीनों ममाज ने क्या किया, एक दूसरे को कता किया। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। तो आइए इसको लिख लेते हैं। दायरे पर नुकात, दायरे पर नुकात कौन कौन से थे, आर एस क्यू, आर एस क्यू। हमने क्या किया, आर एस क्यू पर ममा पर प्रकार की मदद से, प्रकार की मदद से ममाज खींचे। ये ले, हमने खींचे, ममाज खींचे। ये ममाज एक दूसरे को, ये ममाज, ये ममाज एक दूसरे को नुक्ता ए, बी और सी पर कता, इन ममाज ने एक दूसरे को नुक्ता ए, बी, सी पर कता किया। ये देखो, नुक्ता ए यहां पर, बी और सी पर एक दूसरे को कता किया। तो हमारे पास क्या बना, ये बस मुसल्लस ए बी सी, जो कि क्या है, मुतमासिल इज़्ला है, ये बन गया है। और ये क्या है, ये हमारे पास मुहासरा है। तो पस मुसल्लस ए बी सी हमारे पास क्या है, मुहासरा, मुहासरा, मुतमासिल इज़्ला, मुसल्लस
मुसल्लस है। तो हमने देखा दिए गए दायरे की मदद से हमने किया क्या, मुहासरा मतमासिल इजला ABC बनाया, और ये है इसका प्रोसेस। स्टूडेंट आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दिए गए रदास का या कुतर का एक दायरा बनाया। फिर हमने क्या किया, हमने OP के बराबर प्रकार खोला और एक आर्क लगाई जो R और S पे दायरे को कता किया। फिर हमने O को R और S से मिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर R, S और Q पर ममास खींचे। ममास क्या होते हैं परिवार, वो लाइन जो दायरे के एक नुक्ते को कथा करते हुए गुजरे, वो जो खत है वो ममास कहलाता है। तो हमने प्रकार की मदद से मुनासिब प्रकार खोला, यहां पे आर्क लगाई, फिर यहां और फिर यहां पे हमने 2 आर्क लगाए कता कि इस नुक्ते को और इसको हमने सीधा मिलाया, ये ममास हमारे पास AB और ये BC और ये AC बन गया। तीनों ने एक दूसरे को ABC पर कता किया और देखें ये हमारे पास मुहासरा मतमासिल इजला बना। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने करना क्या है, हमारे पास मश्क नंबर 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दायरा जिसका रदास 3 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है कि ये OP कितना है 3 सेंटीमीटर, उसकी मुहासरा मतमासिल इजला मुसल्लस XYZ बनाए। सिर्फ नाम आपने चेंज करने हैं, इनको ABC के बजाय आपने क्या नाम देने, XYZ। तो ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर आपने लेना है, तो 3 ये होगा। तो इस तरह से उसने हमें मिकदार दे दी, आपने हूबहू यही प्रोसेस करना है। जब आपने 3 सेंटीमीटर का ये खींचा, दायरा बनाया, आप सीधा मिला दे। उसके बाद यहां पे एक नुक्ते P पे आपने OP के बराबर प्रकार खोल के एक आर्क लगानी है, RS को कता करेगा और U कता करने के बाद आपने S और R को O से मिलाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपने R, S और Q पर ममास खींचने हैं। जब आपने ममास खींचे तो अब यहां ABC के बजाय आप उसने खुद दिए कि XYZ बनाए, तो ये X, ये Y और ये हमारे पास Z हो जाएगा। और यही प्रोसेस, यही अमल आपने करना है और इस तरह से आपने बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, नए टॉपिक नए सेशन के साथ मिलेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।